महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ इस वक्त हमारा देश एक और चीज से त्राही त्राही कर रहा है, वो है पानी। पानी की समस्या यूं तो आमतौर पर गर्मियों में हर जगह होती है, लेकिन इस वक्त दिल्ली की काफी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर सूखा पड़ा है, बिल्कुल पानी के नाम पर एक बूंद भी नहीं आती। परेशान है। हम ये खाली पानी का टैंकर लाकर ये दिखा रहे हैं कि शीला जी अब तो जागो और पानी का करो। जल बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार है, ये कहते हैं 847 MGD पानी का हम उत्पादन कर रहे हैं। इनके इंजीनियर कहते हैं हमारे हाथ में सिर्फ 550 MGD आ रहा है। तो ये 350-400 जो MGD है वो पानी बेकार बिल्कुल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पाइप हैं जहाँ से लाखों गैलन पानी जो है बर्बाद हो रहा है जी। और हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली को पानी दिया जाए, और नहीं तो शीला दीक्षित जी चले हरियाणा के अंदर मार्च करें, हम उनके साथ चलेंगे, हरियाणा से पानी लेकर आएंगे जी। किंतु दिल्ली की ये जो प्यास है इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है। इसलिए उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए कि 8 साल के बाद भी वो दिल्ली की पानी की समस्या को हल करने में नाकामयाब रही है। और अभी पानी के बिल भी बढ़ेंगे और अभी बिजली के भी बिल भरने वाले हैं। इसलिए हमने आज आकर ये प्रदर्शन किया है। हमारे इस प्रदर्शन में सभी पार्टियों के लोग और RWS और अन्य संगठनों के भी लोग हैं जो पानी का हाहाकार कर रहे थे, जिन्होंने हमको अप्रोच की थी। इसलिए आज हम शीला दीक्षित के आए हैं, और ये जो हमारा पानी आंदोलन है ये रुकेगा नहीं, ये लगातार चलेगा। और हर रोज कहीं ना कहीं पर इस टैंकर को लेकर हम दिल्ली के अंदर घूमेंगे और पानी के आंदोलन को तेज करेंगे। दिल्ली में कितनी किल्लत है ये आम आदमी सरकार को पता नहीं कि आम आदमी कितना इससे परेशान और हताश है। आज जल बोर्ड की इतनी भारी समस्या हो रही है कि दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है और दिल्ली में बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इन दिल्ली को जो सरकार को जगाने का विजय गोयल जी ने जो ठाना है, इसके लिए हम दिल्ली में यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी विजय गोयल जी के नेतृत्व में अभी यहाँ से प्रदर्शन शुरू होगा। क्या डिमांड है आप लोगों की, और अगर सफल नहीं होती है तो आगे फिर किस तरीके से काम करने वाले? हमारा इस आंदोलन का मूल उद्देश्य है आम आदमी तक पानी पहुंचना। दिल्ली की कितनी गर्मी में आम आदमी तक पानी पहुंच नहीं रहा, इसलिए समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये बीड़ा विजय गोयल जी ने उठाया है। और ये यहाँ तक बात नहीं मानी तो डगर डगर नगर नगर हम इसको पूरे आंदोलन को पूरी दिल्ली में इसको फैलाएंगे। दिल्ली में भी ऐसे बहुत से जगह हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो दूषित आ रहा है, जबकि काफी क्वेसिक पानी हम लोग हरियाणा से लेते हैं और राज्यों से भी आती है। वजह क्या है, वो पानी जाता कहाँ है, क्या वजह, असल वजह है इसकी कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? इसकी वजह है कि इसमें नाकाम रही 13 साल से शीला दीक्षित इसमें दिल्ली सरकार पर राज कर रही है। उन 13 साल में उन्होंने वो पूरी दिल्ली में पानी की व्यवस्था से वो नहीं कर पाई, और बिजली से तो वाकिफ है ही। 40 लाख आज लोग दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं, उनको पानी की उन्होंने नसीब ही नहीं होता वो पानी क्या चीज़ होती है। और उनके लिए अब हरियाणा सरकार भी कांग्रेस की है, दिल्ली सरकार भी कांग्रेस की, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। तो ये तो एक दूसरे आरोप मनने वाली बात होगी कि कांग्रेस हरियाणा में से हमारे को पानी नहीं मिल रहा। पानी तो इनकी अपनी समस्या है। दिल्ली में आप यहाँ शहर के पौष इलाके से दूर जाओगे, कॉलोनियों में जाओगे तो आपको पानी की समस्या वहाँ नजर आएगी। पानी के नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं ऐसी कॉलोनियों का नाम बता सकता हूँ जो उन्होंने पानी नसीब ही नहीं हुआ, उनके वहाँ पाइप लाइन है नहीं, वहाँ टैंकरों से पानी आ नहीं रहा। ऐसे लाखों लोग हैं ऐसे जो पानी से बेघर हो रहे हैं। ये प्रदर्शन अब जब तक जनता का इन सरकार को उखाड़ कर फेंकने का जो हमारे विजय गोयल जी ने नेतृत्व में जो चल रहा है, इसको जब तक हमारे आम लोगों की पानी की समस्या से समाधान नहीं होता तब तक इसका हर रोज, हर घंटे, हर पल इसका विरोध जारी करेंगे। पानी दो, बिजली दो, वरना गद्दी छोड़ दो। पानी दो, बिजली दो, वरना गद्दी छोड़ दो। पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार पानी के लिए हाहाकार मच चुका है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता प्यास से, पानी से त्राही त्राही कर चुकी है। एक आए दिन पानी के टैंकर, ना पानी की देने की व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास है, ना पानी के टैंकर हैं। दिल्ली कैंट जैसे इलाके में 5 दिन तक पानी नहीं आया, जो कि आर्मी से रिलेटेड इलाका है। 5 दिन तक कोई सप्लाई वहां नहीं हुई। सारी आर्मी के गाड़ियां सब बुरी तरह प्यास से त्रस्त हो गए। इनकी तरह तरह के इनके बहाने, ना जल बोर्ड के पास पानी की पूरी सप्लाई है, ना पानी के टैंकर है, ना इनकी कोई प्लानिंग है, ना शीला दीक्षित इस विषय में सोच रही है। और इसके ऐसा हमारी मुख्यमंत्री जो
इस तरीके से पानी के विषय में ना कोई प्लानिंग कर रही है, ना पानी के विषय में कोई इनकी ऐसे इतनी बड़ी दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी, ना इनके पास कोई स्कीम है। उससे ये त्राहिमाम जो पूरे इलाके में हो चुका है, उसका विरोध प्रकट करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए। शीला दीक्षित के यहाँ सबसे पहले तो शीला दीक्षित के घर पे ही जाके आना चाहते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के जो खाली टैंकर 15 दिन से आप बरार स्क्वायर पे और दिल्ली कैंट के जो पालम के फाटक के पास दिल्ली जल बोर्ड का पानी सप्लाई का वहाँ आज लाइन लगी हुई है, कम से कम 500 ट्रक टेम्पो खड़े होंगे, मगर वहाँ पानी नहीं है। पूरा रास्ता जाम हो चुका है, पानी है नहीं उनपे। वहाँ 5 दिन से कोई सप्लाई नहीं हो रही, उनको कोई पानी नहीं मिल रहा है। तो हम वही टैंकर, खाली टैंकर लेके शीला दीक्षित के घर जाने वाले हैं कि आप नहा भी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, मगर दिल्ली की जनता प्यासी है, वो पानी मांगने आपके घर पे आई है। लेकिन जो दिल्ली में काफी क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा से आता है और कई और जगहों से भी आता है, उसके बावजूद इतनी इस तरह की किल्लत, दिल्ली की कई जो जनता है वो प्यासी है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? मैडम, इनकी प्लानिंग की कमी है। 15 साल से शीला दीक्षित जो राज करके ना ज्यादा मद में पागल हो गई है। जिस 15 साल, एक दिन में तो ये समस्या ही नहीं है। 15 साल से ये सत्ता में बैठे हुए हैं, कम टाइम भी नहीं मिला शीला दीक्षित को। प्लानिंग करते, स्कीम बनाते कि इतने अब विस्तार दिल्ली की जनता का हो रहा है, दिल्ली का हो रहा है, तो कोई प्लानिंग करके चलते कि कैसे हमें इनकी प्यास बुझानी है। नहीं है तो विजय गोयल जी से या भाजपा के नेताओं से सलाह ले लें कि कैसे दिल्ली की समस्या दूर करनी है, गद्दी छोड़ दें और किसी को बैठने दें। अगर 15 साल में भी, अगर 13 साल में भी ये नहीं कर पाए तो छोड़ देना चाहिए इन्हें सत्ता, क्यों बैठे हैं उस पर? और आए दिन दिल्ली पे पब्लिक, जनता बढ़ती जा रही है, पब्लिक बढ़ रही है, तो प्लानिंग सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि प्लानिंग करे, कुछ स्कीम बनाए। 13 साल लग गए इन्हें आज तक। हमेशा हर गर्मियों में ये बुरी हालत है कि जनता के पास न पीने को पानी है, न बिजली है, हाहाकार मचा पड़ा है। टैंकर के पीछे गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब यमुना का पानी एक उफान में होता है, तो उस वक्त वो पानी क्यों नहीं बचाया जाता, या फिर जब बरसात होती है तो उस तरह की उसको प्रिजर्व करके क्यों नहीं रखा जाता? देखो, वो तो ये शीला सरकार सोचेगी ना। शीला सरकार के जो ये बनाए गए हैं, जब हम बनाते हैं इस सरकार को, नहीं अगर उसके बस के तो छोड़ दो, कोई प्लानिंग और बनाए। और इससे योजना जितनी बनती है, इस योजना के तहत अगर ये शीला सरकार काम करे तो बढ़िया ना। जब हमें पानी और बिजली नहीं मिल रही है, जिसके लिए रेट 4 गुना कर दिए हैं, एक जो पानी का बिल है नहीं, उसका 200 रुपए का बिल नहीं है, उसमें 800 रुपए सीवर मेंटेनेंस चार्ज लगा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है? कहीं भी चले जाओ, दिल्ली के अंदर ओखला में चले जाओ, वहाँ पे तो बल्कि दूषित पानी आ रहा है। कल कोल्हापुर में हम टीवी में देख रहे थे, 11 आदमी मर गए हैं। 11 आदमी मरने के बाद 3000 आदमी दूषित में घायल हुए हैं। उसकी वजह से हम तो ये चाहते हैं कि अगर शीला सरकार के बस की नहीं है तो ये काम करने के लिए गद्दी छोड़ दे, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हमें पानी और बिजली दे। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं जो नारायणा से हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनके यहाँ पानी की किस तरह की किल्लत है। कितने महीनों से पानी नहीं आ रहा। पानी की वजह से हमारे यहाँ के लोग दूर दूर से भरने जाते हैं, और हमारे बिराटसगढ़ के झुग्गियों में 16 साल से लाइट ही नहीं है। यहाँ पर कोई हमारी लाइट को देखता नहीं है, और 16 साल पहले वहाँ से लाइट काट दी। हमें पढ़ने लिखने में और चीजों में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हमारी सुनवाई को कोई ले ही नहीं रहा। पानी की वजह से क्या कभी आप लोगों ने इसकी कंप्लेन नहीं की, या फिर जैसे दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड हमेशा दावा करती है हर झुग्गियों तक, हर घर तक जल को पहुँचाने की, तो क्या आप लोगों के यहाँ पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? मैडम, अगर कंप्लेंट करते तो एक बार टंकी भेज देते, उसके बाद आने बंद हो जाता है। फिर हमें दूर दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण घर में खाना कभी बनता है नहीं बनता। फिर वैसी समस्या दोबारा आने लग जाती है, कंप्लेंट करके भी कुछ फायदा ही नहीं है। जो पानी वो लोग देते हैं, क्या वो इतना सक्षम होता है, इतना सही होता है कि आप उसे पी सके? मैडम, पानी में तेल से निकलता रहता है। नहाने समय भी मैल छुटाते तो मैल इतना गंदा से निकलता है। मैम, बहुत ही मतलब बेकार जिंदगी जी रहे हैं हम।